तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि जॉनी सबको बता रहा होता है कि बड़ी बहन नामी ने उस सबको मार दिया है और उनके पास कोई बहुत बड़ा खजाना है जिससे ये गांव खरीदना चाहती है और जितने भी गांव वाले सबको मारना चाहती है। और ये सब सुनकर के लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जॉनी का कलर पकड़ करके बोलता है कि तुम नामी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो हमारी दोस्त है और मेरी नेविगेटर भी। जिसके बाद वहां पर नामी आ जाती है और लूफी को बोलती कि मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ और ना ही कोई नेविगेटर, मैं तो बस तुम्हारे साथ अपने मतलब के लिए थी। जिसके बाद जॉनी बोलता है कि देखा बड़े बहन लूफी, इन्होंने उसब को मार दिया है। जिसके बाद नामी बोलती कि हाँ मैंने उसब को मारा, अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे ले लो, और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं उसी रेस्टोरेंट में था। जिसके बाद जोरो उसे डांटता हुआ बोलता है कि अब ये सब बातें करने की बात नहीं है। बाद जोरो नामी से पूछता है क्या तूने सच में उसब को मारा। जिसके बाद नामी बोलती कि हाँ मैंने उस सबको मार दिया और वो अभी तक तो समुद्र की गहराई में भी होगा क्योंकि मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया। ये सब सुनकर के जोरो को गुस्सा आ जाता है और वो अपना तलवार निकाल करके नामी की तरफ जाने लगता है। तभी सांजी उसके ऊपर एक लात मार देते हैं, लेकिन जोरो उससे बच जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि लड़की के ऊपर तलवार नहीं उठाते, इतना नहीं पता है, और वो दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। तभी जॉनी आकर के उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है और उधर से नामी बोलती है कि अगर तुम्हें कोई दूसरा नेविगेटर लेना है तो लो और यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद योसाकु, जॉनी और जितने भी लोग होते हैं उन सबको गुस्सा आ रहा होता है नामी पर, लेकिन लूफी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। जिसके बाद लूफी वहीं पर सो जाता है और बोलता है जिसको जिसको नींद आ रहा है वो वहीं पर सो जाओ। और सांजी देखता है कि नामी के एक हाथ में ग्लव्स होता है और उसकी वो हाथ बहुत ज्यादा कांप रही होती है। जिसके बाद नामी वहां से भाग करके चली जाती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि नामी की बहन और एक बच्चा दौड़ते हुए उधर आ रहा होता है। जिसके बाद वो बच्चा बोलता है कि यहाँ पर मरीज वाले आ गए हैं, लगता है वो हम लोगों को बचाएंगे। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी गाँव वाले होते हैं वो सब नेवी का इंतजार कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम लोगों को नेवी की बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका कैप्टन बोल रहा होता है आज हम लोग आर्लोंग को हराएंगे और इन गांव वाले को बचा करके रहेंगे। हम लोगों को दिखाया जाता है आर्लोंग बोल रहा होता है कि नेवी ब्रांच 77, लगता है ये सब लोग नए हैं और हम पर अटैक करने के लिए आए हैं। वहाँ पर 2 मिलियन बेरीज पर है, वो जाकर कोई नेवी के ऑफिसर को दे दो। और उसी से पहले ही उधर से कैनन फायर हो जाता है, वो डायरेक्ट आकर के आर्लोंग के मुंह में चला जाता है और आर्लोंग अपने दांत से जोर से दबाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर टूट जाता है। उसके बाद एक फिशमैन पूछता है क्या अभी भी 2 मिलियन बेरीज का खजाना देना है। जिसके बाद आर्लोंग बोलते हैं कि नहीं, अब तो उसे जिंदा मारना है। जिसे सुनकर के वहां पर जितने भी फिशमैन होते हैं वो सब खुश हो जाते हैं कि हम लोगों को अब लड़ने के लिए मिलेगा बहुत दिनों के बाद। नेवी के ऑफिसर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक फिशमैन पानी से निकलता हुआ आता है और पानी का प्रेशर इतना तेजी में मारता है जिसकी वजह से वहां पर एक मरीन का ऑफिसर वहीं मर जाता है। उसके बाद वहां पर नेवी का ऑफिसर आ जाता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो फिशमैन दोबारा से उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो वहीं पर घायल हो जाता है नेवी का ऑफिसर। जिसके बाद वहां पर जितने भी नेवी के ऑफिसर होते हैं वो सब भागने लगते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। जिसके बाद वो फिशमैन बोलता है कि मैंने शिप का रेडार ही हटा दिया है, अब तुम लोग भागोगे कैसे। और सामने में ही वो इस दो लोगों ने बवंडर बना दिया होता है पानी के अंदर, और वो फिशमैन बोलता है कि इसी बवंडर में फंस करके बहुत सारे लोगों की मौत हुई है हमारी वजह से, अब अगला मौत तुम लोगों का होने वाला है। बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जैसा उस फिशमैन ने बोला था वैसा ही हुआ, उन सबका शिप वहीं पर डूब गया जिसे दूर खड़े गाँव वाले देख रहे होते हैं और बोल रहे होते कि हम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में, हम लोगों को यहीं पर मरना पड़ेगा। जिसके बाद आर्लोंग दूसरी तरफ बोल रहा होता है कि हम लोगों से ये पूरा समुद्र डरता है, ऐसा कोई नहीं है जो हमसे नहीं डरता हो। तो एक फिशमैन बोलता है कि नामी को से चाट के बारे में मैं मत भूल जाइएगा। जिसके बाद आर्लोंग बोलता है कि ऐसे भी वो मुझे कुछ खजाना और देने वाली है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी क्योंकि मैं उसे वो गांव दे देने वाला हूँ और मैं अपना वादा कभी नहीं भूलता। और उसके बाद वो एक शैतानी हंसी हंसने लगता है अपने मन के अंदर। और उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योसाको और जॉनी सब होते हैं। तो वो दोनों बोल रहे होते हैं कि अगर हम लोग अभी यहाँ से नहीं निकले तो हम लोगों को आर्लोंग आकर के मार ही देगा। जिसके बाद जोरो बोलता है कि जब तक हम लोगों का कैप्टन ही बोलेंगे तब तक हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं। जिसके बाद योसाको और जॉनी बोलता है कि तब हम लोग जाते हैं यहाँ से क्योंकि हम लोगों को अपने सफर पर निकलना है। जिसके बाद जोरो उन सबको बोलता है कि अपना ख्याल रखना और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं पर पीछे सांजी बैठा हुआ होता है, देखता है कि जोरो उदास हो गया होता है उन दोनों के जाने की वजह से। जिसके बाद सांजी से पूछता है कि तुम्हें पक्का यकीन है कि नामी ने उसे 90 लाख वाले को मार दिया। जिसके बाद जोरो बोलता है कि हाँ मुझे पक्का यकीन है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि उधर से उसको भागते भागते आ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मुझे नामी ने नहीं मारा, उसने चाकू मेरे पेट में नहीं अपने हाथ में घुसाया था। जिसके बाद वो मुझे बोली मुझे ये अपने बिजनेस की वजह से करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, और उसने मुझे समुद्र में इसी वजह से फेंका कि मैं वहां से बच करके भाग सकूं। उसके बाद ऊसब को जोरो दिख जाता है और बोलता है वो रहा जोरो, और दौड़ता उसके तरफ जाने लगता है। बाद वहां पर सांजी और जोरो के बीच में लड़ाई होने लगती है
क्योंकि सांजी नामी को बचाना चाहता है और जोरो उसको लड़ना चाहता है। जिसके बाद सांजी एक लात उठाता है और जोरो अपनी तलवार निकाल लेता है मारने के लिए। जिसके बाद जैसे ही वो दोनों अटैक करते हैं, सामने में उसॉप आ जाता है और उन दोनों की चोट उसे लग जाती है। जिसके बाद लूफी उठ जाता है और देखता है उसॉप वहां पर पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो बोलता है कि इन दोनों ने तुम्हें मार दिया। तो उसॉप उठ जाता है और सांजी से पूछता है कि बेटे तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे तो अपने शिप पर होना चाहिए था। जिसके बाद सांजी बताता है कि मैंने तुम्हारा क्रूज ज्वाइन कर लिया है। बाद लूफी उससे पूछता है कि मुझे पता चला कि तुम्हें नामी ने मार दिया। जिसके बाद उसॉप बोलता है कि हाँ ये सच भी है और गलत भी है। जिसके बाद उसॉप सारी कहानी उन लोगों को बताने लगता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को नोजी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर गई हुई होती है और उसका सारे सामान बाहर फेंका हुआ होता है और घर का भी सारा सामान टूटा हुआ होता है और कोई तोड़ रहा होता है। जिसके बाद वो अंदर जाकर के देखती तो वो और कोई नहीं नामी होती है जो कि बहुत ज्यादा ही परेशान लग रही होती है। बाद नोजी को नामी से पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, और नामी के सामने ही मैप रखा हुआ होता है। जिसके बाद नामी बोलती है कि मुझे परेशान मत करो, मैं अभी बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ। जिसके बाद वो नामी बताती है कि मुझे उन सबकी बहुत ज्यादा याद आएगी क्योंकि वो मुझे परिवार की तरह थे और मुझे सबसे ज्यादा याद उस मेरे कैप्टन की आएगी यानी कि लूफी की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही मजेदार था। के बाद हम लोगों को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉजी को उन लोगों के पास जाती है और लूफी से बोलती है कि तुम यहाँ पर नामी को छोड़ करके चले जाओ। जिसके बाद उसॉप उन सबको बताता है कि ये नामी की बड़ी बहन है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि नामी की बड़ी बहन तो नामी से भी अच्छी है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैं नामी को यहाँ पर छोड़ करके नहीं जा सकता और गांव की तरफ बढ़ने लगता है। बोलता है कि मैं वॉक से होकर के आता हूँ। जिसके बाद जोरो भी वहाँ पर बैठ करके सोने लग जाता है। जिसके बाद नोजी को बोलते है कि तुम लोगों को नहीं पता है कि नामी का बचपन कितने दर्द में बीता है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि मुझे उसके बचपन की कहानी सुनाओ। उसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेवी के ऑफिसर आ जाते हैं और वो सब बोलते हैं कि अभी जो हम लोगों के दूसरे ब्रांच के साथ हुआ है मैं उसी का बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं आर्लंग को मार करके तुम लोगों का बदला चुकाऊंगा। जिसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि हम लोगों को नामी के पास जाना है तो हम लोगों को नामी का एलर्ट लेकर के चलो। और वहीं दूसरी तरफ नोजी को नामी का पास्ट बताने लगती है कि ये बात कुछ करीब 8 साल पहले की है। नोजी को एक लड़की के बारे में बताती है और बोलती है कि वो हम लोगों के लिए एक भगवान से कम नहीं थी। और नामी के इसी आधे अधूरे पास्ट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना गाइस।